भारत रत्न आज के अंक में महाकवि कालिदास। भारत की महान विरासत को समझना हो तो कालिदास को जानना, समझना, पहचानना आवश्यक है। महाकवि कालिदास ही संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसे विख्यात कलाकार हैं जिन्होंने श्रव्य और दृश्य दोनों ही प्रकार के काव्यों को रचकर अपनी अनुपम प्रतिभा, योग्यता प्रदर्शित की है। कालिदास की इस प्रतिभा संपन्न शैली का अनुभव करते हुए भी संपूर्ण विश्व के विद्वान हैरान भी हैं और उदासीन भी हैं। यह हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देश के ऐसे प्राचीन मनीषी साहित्यकारों ने काव्य के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों का निर्माण करते हुए भी अपने विषय में बहुत अधिक प्रकाश नहीं डाला है। इससे दुविधा यह खड़ी हुई है कि उनके प्रामाणिक काल और समय के विषय में पुष्टि योग्य तथ्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अनेक विद्वानों का विचार है कि गुप्त वंशीय प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उनके पूर्व इस नाम का कोई दूसरा नरेश नहीं हुआ था, अतः यही विक्रमादित्य कालिदास का आश्रयदाता था। भारतीय इतिहास के इसी स्वर्ण युग, जिसे गुप्त काल के नाम से जाना जाता है, मैं महाकवि कालिदास को अपनी काव्य कौमुदी के विकास करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ होगा। कुमार संभव की रचना भी कवि ने कुमारगुप्त के जन्म को लक्ष्य करके ही की होगी। शकों की पराजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने विक्रम संवत नामक संवत चलाया और उसे चिर स्मरणीय बनाने हेतु 57 ईसा पूर्व से उसके आरंभ को माना। कालिदास की रचनाओं में भारत की तत्कालीन परिस्थितियों, मनोविज्ञान, सामाजिक व्यवस्था और प्रशासनिक परिवेश का पता चलता है। मालविकाग्नि मित्र महाकवि कालिदास की प्रथम रूपक रचना है। यद्यपि विद्वानों का मत है कि इस रचना में कालिदास के उस स्तर, प्रतिभा और योग्यता का पता नहीं चलता जिसके लिए वे बाद में विख्यात हुए। कालिदास की एक अन्य रचना विक्रमोर्वशीय 5 अंकों का एक त्रोटक है। इसमें महाराज पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा का विशद वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसमें उनकी नाटक रचना संबंधी एवं काव्य प्रतिभा का पूर्ण विकसित प्रदर्शन होता है। यह नाटक अपनी रोचकता, रचना कौशल एवं व्यापक लोकप्रियता के कारण न केवल भारत वरन वैश्विक साहित्य में अद्भुत, दुर्लभ और अतुलनीय माना जाता है। इसके 7 अंक हैं, जिनमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का बड़ा रोचक
और जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतल का अध्ययन करना भारत को समझने के लिए, भारत की साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत को पहचानने के लिए बहुत आवश्यक है। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक ध्वन्यात्मक शैली का भी एक अद्भुत उदाहरण है। इस शैली के आधार पर कवि ने भविष्य की घटनाओं की ओर सूक्ष्म संकेत किया है। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में प्रकृति एवं जड़ पदार्थों का मानवीकरण बड़े ही रोचक और सुंदर ढंग से किया गया है। पशु पक्षी एवं तपोवन के वृक्षलता एवं तरु भी मानवीय वेदनाओं के प्रति उचित संवेदना और उद्गार प्रकट करते दिखाई पड़ते हैं। अपने अनुपम कथानक एवं भाषा लालित्य के कारण अभिज्ञान शाकुंतल एक अत्यंत लोकप्रिय और विश्व प्रतिष्ठित नाटक हो गया है। जर्मनी के प्रसिद्ध कवि गेटे ने इसे एक अनुपम कृति माना है। वे कहते हैं, यदि यौवन वसंत का पुष्प सौरभ और प्रौढ़त्व, ग्रीष्म का मधुर फल परिपाक पुष्ट और परिपक्व, इन सभी तत्वों को आप एक साथ देखना चाहते हैं, अथवा अंतःकरण को अमृत के समान संतृप्त एवं मुग्ध कर देने वाली किसी दुर्लभ वस्तु का अवलोकन करना चाहते हैं, अथवा स्वर्गीय सुषमा एवं पार्थिव सौंदर्य, इनके अभूतपूर्व सम्मिलन की अपूर्व झांकी देखना चाहते हैं, तो आइए कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल पढ़िए, सोचिए और समझिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।